हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को अर्जेंसी किस तरीके से दे सकते हो। अर्जेंसी क्या होती है, किस तरीके से आप बेस्ट वर्जन में आप उसको अर्जेंसी दे सकते हो, बेस्ट अर्जेंसी किस तरीके से कर सकते हो अपने इनरोलमेंट के लिए, अपने स्लो ट्रैक, मिनिमम बिलिंग, मैक्सिमम बिलिंग, 2cc के लिए। 2cc का तो एक लेंदी प्रोसेस है, लेकिन मैं आपको अभी इस सेशन में 149 के लिए आप किस तरीके से अपने इनरोलमेंट के लिए किस तरीके से आप अर्जेंसी दे सकते हो वो बताने वाला हूँ। प्रॉपर तरीके से वीडियो में स्टार्ट से लेके एंड तक बने रहना। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अपने उस प्रोस्पेक्ट तक शेयर करना जिसको अभी अर्जेंसी सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो करते हैं हमारे वीडियो के स्टार्ट, हमारे इस मीटिंग को स्टार्ट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लारेब मिर्जा और पिछले 1.5 साल से मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में एज अ सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। और मैंने अपने 1.5 साल में बहुत सारे अलग अलग अर्जेंसीज देखे हैं कि अर्जेंसी क्या होती है, कैसे होती है, कौन सी बेस्ट अर्जेंसी है। और जो मेरी अर्जेंसी है जिसमें प्रॉपर तरीके से मेरी एक चीज में बिलीव है कि आपको झूठ नहीं बोलना है। बहुत सारे लोग अपनी अर्जेंसी में बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, लेकिन हमको हमारे अर्जेंसी में झूठ नहीं बोलना है। हमको क्लियर कट बात करके हर एक चीज फैक्ट बता के अपने प्रोस्पेक्ट को कन्वर्ट करना है। और ऐसी बहुत बढ़िया एक क्लोजिंग है जो अभी आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। प्रॉपर तरीके से हमारी क्लोजिंग को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मतलब ये होता है कि क्लोजिंग बोलते किसको है, क्या होता है, सॉरी, अर्जेंसी बोलते किसको है, अर्जेंसी का मतलब क्या होता है, किस तरीके से आप बेस्ट अर्जेंसी कर सकते हो। तो प्रॉपर तरीके से अर्जेंसी का मतलब अगर मैं हमारे मार्केटिंग लैंग्वेज में बताऊं तो अर्जेंसी का मतलब 3 वर्डों को मिलकर बनता है। एक टाइम, दूसरा वैल्यू और तीसरा रिस्पॉन्स। इन 3 चीजों को मिलाकर बनता है अर्जेंसी। कि अर्जेंसी में आपको टाइम का ध्यान रखना पड़ता है कि सामने वाले पर्सन को आपको टाइम बोलना होता है। दूसरी चीज, आपको आप जिस भी चीज की अर्जेंसी दे रहे हो, आप चाहे एनरोलमेंट की अर्जेंसी दे रहे हो, आप चाहे सेशन की अर्जेंसी दे रहे हो, या फिर आप चाहे उसको कुछ बात, उसके कॉल वापस करने की अर्जेंसी दे रहे हो, तो आपको वैल्यू क्रिएट करना होती है। और थर्ड, आपको अपनी अर्जेंसी में उसका रिस्पॉन्स की तरफ आपको अपना प्रॉपर तरीके से एक्ट करना होता है कि वो आपको रिस्पॉन्स दे। तो प्रॉपर तरीके से अर्जेंसी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि आप प्रॉपर तरीके से अपने प्रोस्पेक्ट को तुरंत, जैसे ही वो सेशन एंड कर ले, जैसे ही वो मीटिंग एंड कर ले, तुरंत आपको रिस्पॉन्स किस तरीके से करे, कैसा अपना हर एक प्रोसेस जल्दी जल्दी करे, उसका नाम है अर्जेंसी। तो प्रॉपर तरीके से आप अपने इनरोलमेंट के लिए किस तरीके से अर्जेंसी दे सकते हो। तो सबसे पहली चीज, आपको अब ये मानना पड़ेगा, आपको इस चीज को अलाउ करना पड़ेगा कि अर्जेंसी जो है वो आपको नहीं होनी चाहिए। अर्जेंसी आपको अपने प्रोस्पेक्ट को देना होगा। यानी कि ऐसा ना हो कि आप उसका अगर इनरोलमेंट कराना चाह रहे हो तो प्रॉपर तरीके से आपको ये जल्दी ना हो कि वो आपके साथ इनरोल कर ले, या फिर वो जल्द से जल्द सेशन देख ले, या फिर वो जल्द से जल्द आपको रिस्पॉन्स दे दे, या फिर वो हर एक चीज जल्दी जल्दी कर ले। क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि लोग कभी ड्राइविंग करते हैं, कभी वो सो रहे होते हैं, कभी वो जॉब पे होते हैं, कभी कोई हाउसवाइफ अगर हो तो खाना बना रहे होते हैं, कभी उसके हस्बैंड के साथ होते हैं। तो बहुत सारे सिचुएशंस लोगों के साथ अलग अलग होते हैं। तो आप हर एक सिचुएशन में अपनी अर्जेंसी को आपको हर अलग अलग तरीके से रखना होता है। अगर आप एक ही अर्जेंसी हर एक पर्सन को करोगे तो प्रॉपर तरीके से आपके लीड भी बहुत ज्यादा वेस्ट होंगे और आपको सही से कन्वर्सेशन नहीं मिलेगा। आप अगर 50 से 100 लीड पे काम करते हो तो आपको वहां पे 2 से 3 कन्वर्सेशन ही आएंगे। लेकिन आप अगर वन बाय वन हर एक पर्सन के साथ अलग अलग अर्जेंसी करते हो तो आपको वहां पे रिस्पॉन्स भी बढ़ता है। तो किस तरीके से, तो आपको मैंने जिससे कि बताया कि अर्जेंसी आपको नहीं होना चाहिए कि सामने वाला पर्सन मेरे साथ जल्दी जल्दी हर एक चीज कर ले, वो मेरा सेशन जल्दी से देख ले, एनरोलमेंट जल्दी से कर ले। आपको शांत दिमाग रहकर उसको अर्जेंसी दिलानी है, उसके माइंड में अर्जेंसी क्रिएट करनी है। अर्जेंसी क्रिएट करने के प्रॉपर तरीके से 3 तरीके होते हैं। एक, आप टाइम के थ्रू अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। दूसरा, आपको उसको रिस्पॉन्स अगर उसका लाना है अपनी तरफ तो आप उसके लिए एक अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। और तीसरा जो है तो आपको उसको वैल्यू क्रिएट करके अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। तो प्रॉपर तरीके से आपको क्या करना है, अर्जेंसी में क्या होता है, आपको उसके इनरोलमेंट की अर्जेंसी करना है नहीं, आपको जो है तो उसको वैल्यू दिलानी है कि वो जो जिसके लिए इनरोलमेंट कर रहा है, मान लीजिए कि अगर वो आपके साथ इनरोलमेंट करना चाहता है या फिर अगर वो सेशन देख रहा है, तो सबसे पहली बात अगर मैं सेशन की करूं तो उसको सेशन में मिलने क्या वाला है, वो आपका सेशन अभी तुरंत कैसे देखे। तो आप उसके लिए किस तरीके से अर्जेंसी दे सकते हो कि प्रॉपर तरीके से आप उसको ये बोल सकते हो कि अभी इस सेशन में जो है तो आपको ये नहीं बोलना है कि यार बहुत बड़े हमारे अपलाइन है, वो आपकी इस ट्रेनिंग को लेने वाले हैं, वो ये ट्रेनिंग ऐसी होती है, इस ट्रेनिंग को 1 मिलियन लोगों ने देखा है। आपको ये चीजें उससे उसको पर्सन को इन चीजों से कोई मतलब नहीं होता है। उसको मतलब इससे होता है कि मुझे इससे क्या फायदा है।
इस सेशन को देखने से मेरा क्या फायदा होने वाला है। तो प्रॉपर तरीके से आपको उसको ये बताना पड़ेगा कि इस सेशन को देखने से आपका क्या फायदा होने वाला है, तभी वो उस सेशन को देखेगा, वरना वो उस सेशन को सही से नहीं देखेगा। आपको ये चीज प्रॉपर तरीके से क्लियर कट उसको बतानी है कि आपको उसमें मिलने क्या वाला है। जैसे कि मैं अपने 10 मिनट के सेशन में, जो हमारा इंट्रोडक्शन सेशन होता है, उसके लिए मैं उसको ये बोलता हूं कि अगर आप इस सेशन को देखते हो, तो अगर आप एक हाउस वाइफ हो तो प्रॉपर तरीके से आपको पता चलेगा कि आप एक हाउस वाइफ हो तो आप इस काम को कर सकते हो या नहीं। क्योंकि काम स्टार्ट करने से पहले ये जानना जरूरी है कि आप एक हाउस वाइफ होने के साथ साथ इस काम को कर सकते हो या नहीं। तो वहां पे उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि हाँ भाई, ये जानना मेरे लिए भी जरूरी है कि मैं एक हाउस वाइफ होने के साथ साथ इस काम को कर सकती हूँ या नहीं। या फिर दूसरा, जो अगर हम जॉब करते हैं या फिर कोई अगर बिजनेसमैन है, तो उसको प्रॉपर तरीके से ये समझ में आना चाहिए कि अगर मैं जॉब कर रहा हूँ या फिर बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं पार्ट टाइम में इस काम को मैनेज कर पाऊंगा या नहीं। तो उसको ये जानना जरूरी है। दूसरी चीज, उसको ये प्रॉपर तरीके से आपके प्रोस्पेक्ट के माइंड में ये भी क्वेश्चन होता है कि मेरे को इसमें और क्या मिलने वाला है, क्या इससे बेनिफिट है। अगर मैं 10-15 मिनट, कोई पर्सन, आपको एक चीज ये मानना पड़ेगा कि अगर कोई इंस्टाग्राम पे दिन दिन भर रहता है और उसके सामने अगर 1 मिनट की रील आ गई ना, तो उसको स्क्रॉल कर लेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे उसको उसका अट्रैक्शन नहीं मिलता है, वो फनी मूवमेंट को पसंद करता है, वो प्रॉपर तरीके से कुछ अदर जो चौंकाने वाली होती है, जो अट्रैक्टिव होती है, जो अटेंशन प्रॉपर तरीके से पर्सन के खींचती है, वो उन चीजों को देखता है। वो 1 से 2 मिनट की आप कितनी ही नॉलेज दे दो, वो 2 मिनट की रील भी प्रॉपर तरीके से सही से नहीं देखेंगे। तो आपका जो इंट्रोडक्शन सेशन है, जो आधे घंटे का, 1 घंटे का हो, फिर 10 मिनट का हो, वो पर्सन उस 10 मिनट के, 15 मिनट के सेशन को क्यों देखेगा। तो आपको उसको वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा कि हाँ भाई, आप इस सेशन को अगर देखोगे तो आपको क्या मिलने वाला है। तो मैं अपने प्रोस्पेक्ट को इस तरीके से बोलता हूं कि अगर आप इस सेशन को अगर देखते हो, तो प्रॉपर तरीके से आगे मैं पर्सनली आपको गाइड कर सका करूंगा। और अगर आप नहीं देखते हो तो मुझे पता नहीं कि आप मेरी टीम में आओगे या नहीं, मैं आपको इसकी श्योरिटी नहीं देता हूं। ठीक है? तो प्रॉपरली यहां पे उसको अर्जेंसी मिल जाती है कि ये जो पर्सन जो मुझसे बात कर रहा है, जो इतने अच्छे तरीके से बात कर रहा है, या फिर जो भी ये चीजें बता रहा है, अगर ये पर्सन मुझे सपोर्ट नहीं करेगा तो हो सकता है कि मैं इसके बाद अगर जो मुझे किसी का कॉल आए तो वो इसकी टीम में किसी के नीचे आना पड़े, या फिर वो किसी ऐसा बंदा हो जो अनएजुकेटेड हो, तो पर्सन वहां पे डर जाता है और पर्सन आपका सेशन देखने के लिए मान जाएगा। इसके अलावा और एक तगड़ा पॉइंट ये भी है कि अगर आप अपने पर्सन को इंट्रोडक्शन सेशन दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए आप ये पॉइंट भी कवर अप कर सकते हो कि आप अगर इस ट्रेनिंग को देखते हो तो प्रॉपर तरीके से 10 मिनट में आप ये डिसाइड कर सकते हो कि प्रॉपर तरीके से आपको आने वाले टाइम में 10 से 15 हज़ार रुपए महीने का आप कमा सकते हो या नहीं। आप इस सेशन में वो भी डिसाइड करने वाले हो। तो सामने वाला पर्सन यहाँ पे कन्विंस हो जाता है सेशन देखने के लिए। तो प्रॉपर तरीके से अब बढ़ते हम आगे की तरफ। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपने उसके माइंड में वैल्यू क्रिएट की है। आपको उसको कभी भी ये नहीं बोलना है कि यार प्रॉपर तरीके से इसको 2 मिलियन लोगों ने देखा, या फिर झूठ ही नहीं बोलना है कि आपकी तरह इसको 20-50 लोग देख रहे हैं जिसमें से मुझे 4-5-10 लोगों की नीड है ना। आपको ये नहीं बोलना है, क्योंकि हम हमारे बिजनेस में आपके साथ अगर होता है तो आप बिल्कुल बोलो, मैं आपको इसके लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमको हमारी अर्जेंसी में कभी भी झूठ नहीं बोलना है। ठीक है? दूसरी चीज, आप उसको टाइम की वैल्यू कैसे दे सकते हो, टाइम की अर्जेंसी। आप उसको इस तरीके से बोल सकते हो कि आप जिस तरीके से अभी देख रहे हो, ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे लोग इस स्टेशन को देख रहे हैं। ऑब्वियसली देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी की टीम में तो लोग देखते ही है। ठीक है? तो प्रॉपर तरीके से आप उसको ये बोल सकते हो, आपकी तरह इस ट्रेनिंग को ऑलरेडी बहुत सारे लोग कंडक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, जिसमें से मुझे जनरली मेरे साइड से प्रॉपर तरीके से 3 से 4 लोगों को सेलेक्ट करना है। और अगर आप उन 3 से 4 लोगों में आना चाहते हो तो आपको ट्रेनिंग तुरंत अच्छे से देख के तुरंत से मुझे रिप्लाई बैक करना है। हो सकता है अगर मेरा कॉल बिजी आ जाए, शायद मैं किसी से बात कर रहा रहूंगा, या शायद मैं किसी कहीं और जगह बिजी रहूंगा, तो मैं आपको रिटर्न कॉल कर लूंगा। अगर ना करो तो आप मुझे कर लेना, क्योंकि प्रॉपर तरीके से कहीं ना कहीं मुझे लिमिटेड लोग चाहिए, और मेरे साथ काम करने के लिए बहुत सारे लोग ऑब्वियसली इंटरेस्टेड है और कहीं ना कहीं करते ही है। तो प्रॉपर तरीके से ऐसा ना हो कि आपसे चांस छूट जाए और नेक्स्ट टाइम आप मेरे साथ काम स्टार्ट नहीं कर पाओ। तो सामने वाले पर्सन को अर्जेंसी मिल जाती है कि हाँ भी मेरे को सेशन अभी देखना है, और सेशन देखने के बाद इस पर्सन को दोबारा कॉल बैक जरूर करना है, और दोबारा उसका रिस्पॉन्स लेने के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये भी केस होता है कि यार सामने वाला पर्सन ब्लॉक कर लेता है, या फिर कॉल नहीं उठाता, या फिर उसके माइंड में क्वेश्चन होता है जो वो पूछ नहीं पाता। तो आपको अपने इनविटेशन की ही अर्जेंसी में क्या करना है कि सामने वाले पर्सन को एक तगड़ी अर्जेंसी ये देना है, रिस्पॉन्स की अर्जेंसी, कि सामने वाला पर्सन आपको रिस्पॉन्स करे। आपको जो है तो वहां पे 2 पॉइंट बोलना है। सबसे पहला पॉइंट कि उसको पहले फ्री करा लेना है कि देखो भाई, आप अगर इस सेशन को देख रहे हो तो प्रॉपर तरीके से आपको जो है तो इस सेशन में जो है तो काम से रिगार्डिंग नहीं बताया जाएगा, आपको बिजनेस रिगार्डिंग बताया जाएगा, काम से रिगार्डिंग मैं खुद आपको बताऊंगा। और हाँ,
काम स्टार्ट करना ना करना ये आपके हाथ में। आप मुझे बस अपना डिसीजन बता देना ताकि मैं आपके लिए ज्यादा वेट ना करूं। अगर आपका जवाब हाँ होगा तो मैं आपके सारे जो डाउट्स होंगे तो मैं आपको क्लियर करके आपको आगे की चीजें के बारे में गाइड करूंगा। और अगर आपको ना करना हो तो आप सब मना कर देना ताकि मैं आपकी जगह किसी और को सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे वो पर्सन फ्री हो जाएगा और फ्री होने के बाद आपको फ्री अच्छे सेशन देखने के बाद आपको मैसेज करेंगे ही करेंगे कि सर मुझे करना है या फिर सर मुझे नहीं करना है। लेकिन इससे एक फायदा ये होगा कि वो आपको ब्लॉक कभी भी नहीं करेगा क्योंकि वो वहां पे फ्री हो जाता है। अक्सर लोग ब्लॉक इसलिए करते हैं ताकि वो आपको बोलने से डरते हैं कि यार हमको काम नहीं करना है ये नहीं। लेकिन अगर वहां पे फ्री हो जाए तो आपको मना कर देंगे और आपको ब्लॉक नहीं करेगा। इसके अलावा और भी क्या प्रॉपर तरीके से आप बोल सकते हो, सामने वाले पर्सन को जब इंट्रोलमेंट कराने की बारी आती है कि सामने वाला पर्सन अगर इनरोलमेंट करना चाहते हो तो उसको बस एक ही चीज का डाउट होता है। उसको आपको बस एक ही चीज प्रॉपर तरीके से बतानी होती है कि उसको मिलने क्या वाला है। आपने ये चीज गौर करी होंगी कि बहुत बार मार्केट में जो है तो मीशो पे या फिर फ्लिपकार्ट पे फिर मार्केट में आप कहीं जाओ, 10 रुपए की चीज आप 100 रुपए में लेकर आ जाते हो, लेकिन जब आपको बाद में पता चलता है कि वो 10 रुपए की थी तो आप बाद में रिग्रेट करते हो, राइट। या फिर प्रॉपर तरीके से आपको ये पता होता है कि यार होलसेल में इसका रेट तो 50 रुपए लेकिन ये 500 रुपए में बेच रहा है, लेकिन ये हमारी जरूरत है, अभी मुझे इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है तो मुझे 500 में भी लेना ही है, ठीक है। तो आप 500 में भी उस चीज को लेते हो। तो आपको प्रॉपर तरीके से सामने वाले पर्सन को जो इनरोलमेंट अमाउंट होता है वो कोई बड़ा नहीं होता है। आपको बस उसको ये फील कराना होता है कि भाई ये जो अमाउंट है ना ये बहुत बड़ा है नहीं है, तेरे को जो मिलने वाला है उसके सामने आपको उसको बताना पड़ेगा कि आपका जो अमाउंट है वो बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, जो आपको मिलने वाला है उसके सामने आपको उसको बताना पड़ेगा कि तेरे को मिलने क्या वाला है, तेरे को इस सेशन देखने के बाद क्या हासिल होने वाला है, क्या तेरे समझ में आने वाला है, उसको ये बताना है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया कि मैं अपने प्रोस्पेक्ट को पहले बता देता हूं कि आप इस सेशन में जो है तो डिसाइड कर सकते हो कि आप इन फ्यूचर पार्ट टाइम में काम करके 10 से 15 हज़ार रुपए कमा सकते हो या नहीं। तो वहां पे फ्री हो जाता है और वहां पे वो अपना डिसीजन ले लेता है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेस्ट क्लोजिंग्स के कुछ पॉइंट्स थे और इसमें और भी पॉइंट अगर चाहो तो आप ऐड कर सकते हो। और हाँ, प्रॉपर तरीके से क्लोजिंग जो है तो सिर्फ और सिर्फ माइंड का गेम है, इसमें कोई रट्टा मारने की चीज नहीं है कि प्रॉपर तरीके से आपको रट्टा मारोगे इनविटेशन की तरह, बिल्कुल भी नहीं। क्लोजिंग जो है तो हर एक पर्सन को अलग अलग दी जाती है और हर एक पर्सन की क्लोजिंग अलग अलग होती है और इसमें वॉइस मॉड्यूलेशन और सही टाइम पे सही चीज बोलने का प्रॉपर तरीके से बहुत आपको ध्यान रखना होता है। अगर आप ये सारी चीजें फॉलो नहीं करते हो या फिर आपका वॉइस मॉड्यूलेशन गलत होता है या फिर आप सही टाइम पे सही चीज नहीं बोलते हो तो आपकी क्लोजिंग कोई मैटर नहीं करती, ठीक है। तो आई होप आपको मीटिंग बहुत अच्छी लगी होंगी, कहीं ना कहीं आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी कि आपको क्लोजिंग बेस्ट वे में किस तरीके से करना है, अर्जेंसी आपको किस तरीके से देना है सामने वाले पर्सन को। तो आपको अगर ट्रेनिंग समझ में आ गई है और प्रॉपर तरीके से आपको लगता है कि हाँ भाई इससे फायदा हो सकता है तो आप अपनी टीम वालों को भी यहाँ से शेयर करना। मेरे बहुत सारे वीडियोस है फॉलोअप के ऊपर, इन्विटेशन के ऊपर, 114 क्लोजिंग के ऊपर, फ्री लीड जनरेशन के ऊपर, सारे वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से चेक कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनली मुझसे कुछ हेल्प चाहिए, कुछ वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्रॉपरली आप मुझे इस मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। बाकी अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनको अभी क्लोजिंग की अर्जेंसी की नीड है। बाकी प्रॉपर तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू गुड हेल्थ, फॉर एवर सक्सेस, बेस्ट ऑफ लक।